एक एक करके मध्य प्रदेश के सीएम को देखेंगे। मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारी में सबसे पहले सीएम थे श्री रविशंकर शुक्ल, सागर के रहने वाले थे ये। इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। तो 1923 में रविशंकर शुक्ल स्वराज पार्टी के सदस्य रहे हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1942 में श्री रविशंकर शुक्ल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभ उपयोगी काम कराने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में श्री रविशंकर शुक्ल को पुरोधा के नाम से भी जाना जाता है और इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो ये थे जानकारी श्री रविशंकर शुक्ल के संबंध में। नेक्स्ट आते हैं श्री भगवंतराव मंडलोई। भगवंतराव मंडलोई कहाँ के? जन्म स्थान इनका खंडवा था। इनका कार्यकाल था 1157 से लेके 30/1/57 तक प्रथम कार्यकाल, और द्वितीय कार्यकाल जो था 12/3/62 से 29/9/63 तक द्वितीय काल। मतलब कि श्री भगवंतराव मंडलोई 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यह संविधान सभा के सदस्य थे। 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीसरे आते हैं कैलाशनाथ काटजू। पहले आपने देखे रविशंकर शुक्ल जो कि सागर के थे, स्वराज पार्टी के सदस्य थे, शिक्षा मंत्री थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई थी। विद्या मंदिर योजना के भी पुरोधा थे। दूसरे थे भगवंतराव मंडलोई जो 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे। तीसरे हैं श्री कैलाशनाथ काटजू जी। इनका जन्म हुआ था रतलाम में। तो ये 31/1/57 से 14/4/57 तक ये सीएम रहे और द्वितीय बार ये 15/4/57 से 11/3/62 तक सीएम रहे। तो यह केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे ये साहब। पेशे से एडवोकेट थे जिन्हें आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। तो कैलाशनाथ काटजू का नाम आपने सुना होगा, लाल किले मुकदमे में इन्होंने भाग लिया था। पर चौथे नंबर के हैं श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी। इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्वारका प्रसाद मिश्र जी का 63 से लेके 30/9/63 से लेके 8/3/67 तक प्रथम कार्यकाल रहा और 9/3/67 से लेके 29/7/67 तक द्वितीय कार्यकाल रहा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि लगभग हर कोई तो साला 2 बार बन रहा है। प्रथम बार ये बने, फिर द्वितीय बार ये द्वारका प्रसाद मिश्र जी बन गए हैं। विशेष तथ्य है कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी। द्वारका से नाम ही आप समझ लेना, द्वारका जहाँ है तो 2 बार तो होना ही है। भगवंतराव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू और द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द्वारका प्रसाद मिश्र क्या है कि 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें राजनीति में चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादन किया था और 1932 में जबलपुर नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। इनकी आत्मकथा है लिविंग एन एरा। इन्होंने लोकमत समाचार पत्र का भी संपादन किया था। तो सोचिए पहले कितने अच्छे नेता होते थे, राजनीति में, पत्रकारिता में, सब चीज़ों में इनकी रुचि रहती थी। लिविंग एन एरा पूछा जा सकता है किसकी आत्मकथा है, तो श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी की आत्मकथा है। फिर आता है श्री गोविंद नारायण सिंह जी। तो गोविंद नारायण सिंह जी का जन्म स्थान रामपुर बघेला सतना में हुआ था इनका, और इन्होंने संबद्ध संयुक्त विधायक दल का गठन किया था। इनके मुख्यमंत्री काल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं और ये अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे। पर श्री राजा नरेश चंद्र जी आते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं राजा नरेश चंद्र। ये छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित है। तो इन्होंने कब 13/3/69 से लेके 25/3/69 तक इनका कार्यकाल रहा। तो बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा, यानी सबसे कम कार्यकाल आप मान सकते हो नहीं करा। फिर आते हैं श्यामचरण शुक्ल। ये भी रायपुर छत्तीसगढ़ से थे। राजा नरेश चंद तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से थे और ये रायपुर छत्तीसगढ़ से थे श्यामचरण शुक्ल। एक खास बात और ये कि आपने देखा अभी तब सबसे ज़्यादा शुक्ला, मिश्रा, शुक्ल यही सीएम ज़्यादा रहे। तो श्यामचरण शुक्ल क्या है, 3 बार सीएम रहे हैं
ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के पुत्र थे। ये 3 बार 1969, 1975 और 1989 में मुख्यमंत्री रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगाया गया था। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक भी रहे। तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी आते हैं, झालरापाटन राजस्थान के थे प्रकाश चंद्र सेठी। इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए। 1972 यानी 29/1/1972 से लेकर 22/3/1972 तक प्रथम कार्यकाल रहा और द्वितीय कार्यकाल था 23/3/1972 से 22/12/75 तक। मतलब पहले मुख्यमंत्री ज़्यादा अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाते थे। वो तो सबसे लंबी पारी पहली बार शिवराज सिंह चौहान जी ने खेली है। विशेषता थी तो प्रकाश चंद्र सेठी जो थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त भी हुए थे। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। पहला योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए, दूसरा एशियाई बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए, तीसरा आपात के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी के बारे में। फिर चौथे आते हैं कैलाश चंद्र जोशी। 90 अपने सीएम जो है श्री कैलाश चंद्र जोशी आते हैं आठपीपलिया देवास से। तो यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। और राजनीति में इनको क्या है, कैलाश चंद्र जोशी को राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए थे और 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो चुका है। 10वें नंबर के अपने आते हैं श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मंदसौर नीमच से। है मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1962 से 1967 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। फिर आते हैं 11वें जी सुंदरलाल पटवा जी। तो सुंदरलाल पटवा जो थे कुकड़ेश्वर नीमच से थे। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं सुंदरलाल पटवा जी। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था सुंदरलाल पटवा के समय, और इन्हें राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। मतलब दूसरी और तीसरी बार शासन राष्ट्रपति किसके समय में लगाया? सुंदरलाल पटवा जी के समय में लगा। अब श्री अर्जुन सिंह हैं 12वें नंबर के सीएम। चुरहट सीधी में इनका जन्म हुआ था और यह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे। 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे। ये केंद्रीय वाणिज्य व मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं और फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन सिंह क्या है कि पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं श्री मोतीलाल वोरा जी नागौर राजस्थान से। 13वें मुख्यमंत्री हैं मोतीलाल वोरा। 13/3/1985 से 13/2/1988 और 25/1/89 से 8/12/89। मोतीलाल वोरा के संबंध में ये है कि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 14वें नंबर के श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। इनका जन्म स्थान इंदौर है। इन्होंने पहली बार लंबा कार्यकाल चलाया, यानी 7/12/1993 से 1/12/1998 तक ये सीएम रहे। फिर 1/12/98 से 8/12/2003 तक भी ये सीएम रहे। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे। मध्य प्रदेश में पहले मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय प्रकाशित की गई या जारी की गई। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय भी मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट आती हैं सुश्री उमा भारती डूडा टीकमगढ़ से 14वीं सीएम। पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और एक केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं बाबूलाल गौड़ जी। ये बुलडोजर के नाम से मशहूर हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था और ये 10 बार विधायक रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं कमलनाथ जी। केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं। इंडिया सेंचुरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं।
कमलनाथ है ना, और अपने शिवराज सिंह चौहान को तो आप जानते ही हो। शिवराज सिंह चौहान जो हैं जैतगांव बुधनी सीवर के रहने वाले हैं और चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सलकनपुर की विजय सन्माता इनकी आराध्य देवी है। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख प्रोजेक्ट है। और वर्तमान में हमारे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री सीएम श्री मोहन यादव जी, इनका जन्म स्थान उज्जैन में हुआ था और इनका कार्यकाल 13 दिसंबर 2023 से प्रारंभ है। विधानसभा क्षेत्र इनका उज्जैन दक्षिण है। विशेष तथ्य है कि 2011 से लेकर 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। 2011 से लेकर 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं। उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित है। 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार विधायक बने थे। 2013 में ही पहली बार विधायक बने थे, सोचो, और 2023 में तो ये सीएम ही बने गए। 15वीं विधानसभा 2018 में दूसरी बार विधायक बने और 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री भी रहे। 16वीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार विधायक बने। 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो इस तरीके से आपने मध्य प्रदेश के सीएम के संबंध में जानकारी ली है। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।